Friends, my name is Manoj Kumar. Today I am going to present a seminar topic magnetic property of metal complex. Introduction. The magnetic behavior of metal complex depends mainly on the presence of unpaired electron in the d orbital of the central metal ion. इसका मतलब होता है कि धातु संकुलों का चुंबकीय व्यवहार मुख्य रूप से आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करता है, जो केंद्रीय धातु आयन डी ऑर्बिटल होता है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डाई मैग्नेटिक। पहला पैरामैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स विथ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एक्ट एज टीनी मैग्नेट एंड आर अट्रैक्टेड टू एन एक्सटेंड मैग्नेटिक फील्ड। द मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वाले संकुल सूक्ष्म चुंबकियों की तरह कार्य करते हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र आकर्षित करते हैं तथा अधिक आयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, आकर्षण उतना ही अधिक प्रबल होगा। एग्जाम्पल होता है FeH2O6 विच हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। दूसरा है डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स with all electron in the d orbital paired are dimagnetic. They are weakly repelled by a magnetic field. प्रतिचुंबकीय वे संकुल होते हैं जो डी कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉनों युग्मित होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। वे चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बलता से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए FeCN6 जिसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह एक अधिक प्रबल प्रकार के चुंबकीय अवस्था होता है जहाँ कोई पदार्थ स्थायी चुंबकीय बनाता है तथा इस इलेक्ट्रॉन स्पिन को डोमेन में संरक्षित किया जाता है, जिससे पदार्थ क्षेत्र के बाहरी हटने के बाद भी अपने चुंबकीय पर प्रतिक्रिया कर पाता है। इसके आगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि धातु संकुलों में चुंबकीय की उत्पत्ति। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। तो पहला होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स आर primarily due the presence unpaired electron in the d orbital of the central metal ion। इसका मतलब होता है कि धातु संकुल में चुंबकीय गुण मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन की डी कक्षकों में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। बोथ द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड टीनी मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग द entire atom or atom act as a minute magnet। इसका चक्रण और कक्षीय गति दोनों आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों छोटे छोटे क्षेत्र बनाते हैं, जिससे पूरा परमाणु या आयन एक साथ कार्य करते हैं। दोस्तों, इसी के आगे है लिगैंड इफेक्ट। द सराउंडिंग लिगैंड इन्फ्लुएंस द d orbital stronger ligand like cyanide create a larger energy gap between the d orbital, forcing electron to pair up low spin complex, while weaker ligand like fluoride result in fewer paired electron high spin complex। इसका मतलब होता है कि आसपास लिगेंड ही डी ऑर्बिटल को प्रभावित करते हैं। मजबूत लिगेंड जैसे साइनाइड हो गया डी ऑर्बिटल के बीच में एक बड़ा ऊर्जा अंतराल बनाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की युग्म बनाते हैं, कम स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि कमज़ोर लिगेंड जैसे फ्लोराइड कम युग्मित इलेक्ट्रॉनों का परिणाम देते हैं। फ्रेंड्स, आगे है डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। इसका मतलब होता है किसी संकुल के चुंबकीय आघूर्ण को प्रयोगात्मक रूप से मापा जा सकता है, जिससे आप परिचित उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, जिससे केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था और अन्य गुणों को समझने में सहायता मिलती है। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
और दूसरा होता है मैग्नेटाइजेशन डिफिनेशन इज ए की थ्योरी यूज टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यह चुंबकीय व्यवहार या समन्वय परिसरण की भविष्यवाणी और व्याख्या करने के लिए उपयोग में किया जाता है। आगे है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में आता है डिफिनेशन मैग्नेशन इज द मेजर ऑफ हाउ मच ए मटेरियल बिकम्स मैग्नेटिक when placed in the magnetic field it represents the magnetic moment per unit volume of substance। definition m equal to magnetic moment slash volume या m equal to m upon v where m equal to मैग्नेटाइजेशन होता है, स्मॉल m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, v होता है वैल्यूम ऑफ द मटेरियल। इसी के आगे होता है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन when a magnet field applied to material is atom of ion ally their magnetic dipole in the direction of the field in the total magnetic moment per unit volume give magnetization unit in SI system ampere per meter in CGS system m upon cm रेशनल magnetic field बी इक्वल टू म्यू एच प्लस एम। आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों फोटो में दिख रहा है मैग्नेटिक मटेरियल एक आगे पीछे इधर उधर कण जा रहे हैं। आगे है सबस्टेंट मैग्नेटिक मोलिकुलर इनर, यह इनके बीच में रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। डिफिनेशन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ। और फिर आगे है कंक्लूजन द बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्टेट दैट like pole response unlike poles attract when an electric current in pass through a coil. The coil behave like a magnet which called electron. The strength of the magnet knot is increased long इंस्टेंसिंग ऑफ सूटेबल मटेरियल। इसका मतलब होता है निष्कर्ष की चुंबकीय का मूल नियम यह है कि समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब विद्युत धारा को किसी कुंडली से गुजारा जाता है तब तो कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसे विद्युत चुंबकी कहते हैं। उपयुक्त पदार्थ डालने पर इस चुंबक की शक्ति में वृद्धि नहीं होती है। तो दोस्तों मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।